ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, श्रावण मास के इस पवित्र समय में हम महात्म्य कथाओं के साथ श्रवण कर रहे हैं आदिदेव महादेव की सुंदर कथाओं का। अभी तक हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन ली है और आज हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर महादेव की। हे प्रिय भक्तों, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता नामक द्वीप में स्थित है और कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। यहाँ पर ओम के आकार में ही नर्मदा नदी भी बहती है। इस मंदिर के पास में ही एक और शिवलिंग है जिसका नाम है ममलेश्वर मंदिर। यह मंदिर नदी के दक्षिणी तट पर है और तीर्थ यात्री दोनों ज्योतिर्लिंग की शक्ति को समान रूप से साझा करने वाला मानते हैं और इसीलिए एक साथ उनके दर्शन किए जाते हैं। इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग उपस्थित हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा है। तो आइए उसका श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि इस सृष्टि का कल्याण करने हेतु अनेक स्थानों पर विचरण करते रहते हैं। वे इस भौतिक माया और अनर्थों में फंसे हुए बद्ध जीवों को भगवान की शुद्ध भक्ति का दिव्य पथ प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद मुनि एक दिन विंध्याचल पर्वत से भेंट करने आए। जब विंध्याचल ने देखा कि उनके द्वार पर देवर्षि नारद मुनि पधारे हैं, तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया और फिर विंध्याचल पर्वत ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषिवर, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास ना हो। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे पास सारी संपत्ति है, सब कुछ है। हालांकि सुनने में यह सामान्य शब्द लग रहे थे, लेकिन विंध्याचल पर्वत के इन शब्दों के पीछे छिपे हुए थोड़े से अहंकार की हल्की सी रेखा को नारद मुनि ने देख लिया। अब नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वे इस बात को कैसे सहन कर सकते थे कि विंध्याचल जैसे आदर्श राजा, पर्वतराज और भगवान के भक्त के अंदर थोड़ा सा भी गर्व आए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न विंध्याचल का उद्धार किया जाए। इस प्रकार सोचते हुए नारद मुनि ने गहरी सांस भरी और कुछ नहीं कहा। नारद मुनि का यह व्यवहार देखकर पर्वतराज विंध्याचल को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी बात सुनकर आपने इतनी गहरी सांस क्यों ली? क्या आपको मेरे इस राज्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्या जगत में कुछ ऐसा भी है जो मेरे पास ना हो? अगर हाँ, तो अभी मुझे बताइए। नारद मुनि को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। राजा के पूछते ही उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, यह बात सर्वदा सत्य है कि आप इस जगत में पाए जाने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। लेकिन यदि आप पूछ ही रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ। कदाचित आप नहीं जानते कि मेरू पर्वत कितना विशाल है। उसके शिखर का तो कहना ही क्या, वह शिखर तो देवताओं के लोक तक फैला हुआ है। लेकिन आपका शिखर तो मेरू के सामने थोड़ा छोटा सा है। बस इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। अब नारद मुनि की बात को सुनकर राजा विंध्याचल मन ही मन अपने जीवन को धिक्कारने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे महादेव की घोर तपस्या करेंगे और उनसे मन चाहा वरदान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार निर्णय लेते ही राजा विंध्याचल मांधाता द्वीप पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। इसके उपरांत
अगले 6 मास तक उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अंततः भगवान आशुतोष उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब महादेव से वरदान पाने का समय आया तो राजा विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो मैं कृतार्थ हो गया। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे ऐसे विवेक बुद्धि प्रदान करें जिसके उपयोग से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। भोलेनाथ ने राजा विंध्याचल की मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें यह वरदान दिया। जब महादेव वहां से प्रस्थान करने लगे तो सभी देवी देवता और ऋषिगण वहां प्रकट हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, कृपया आप इस पार्थिव शिवलिंग में अब सदैव निवास कीजिए और लोगों का कल्याण करिए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनकी भी इच्छा पूर्ण की और जिस स्थान पर राजा विंध्याचल ने तपस्या की थी उसी मांधाता द्वीप पर वे विराजमान हो गए। वहां जो एक ओंकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर महादेव के नाम से जाना गया, जिसे आज हम ममलेश्वर महादेव भी कहते हैं। स्थापना के बाद सभी देवताओं ने इन दोनों शिवलिंगों की पूजा आराधना की और अभीष्ट वर प्राप्त किए। इसके पश्चात सभी देवता अपने अपने लोक में वापस चले गए। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने का महत्व बताते हुए शील सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जो भी मनुष्य ओंकारेश्वर महादेव की दर्शन करता है उसे माता के गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ता, यानी कि वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा आती है और वह है राजा मांधाता की। ऐसा कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और वे स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं और इसीलिए चाहे देवता हो या असुर वे सभी उनकी शरण ग्रहण करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित यह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत सुंदर और भव्य है। यह मंदिर 5500 वर्ष से भी अधिक पुराना माना गया है। 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर भी मोहम्मद गजनी जैसे मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया था। उन लुटेरों ने इस मंदिर से भी अनेक कीमती रत्न संपत्ति और सोने को लूट लिया था। हालांकि इन आतताइयों के आक्रमण के बाद भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अधिक क्षति नहीं पहुंची और वे अपने स्थान पर अडिग बना रहा। संपूर्ण मुगल शासन काल में यह मंदिर चौहान राजाओं के अधीन रहा, लेकिन मंदिर में ज्यादा नवीनीकरण नहीं हो पाया। बाद में 19वीं शताब्दी में होलकर शासकों द्वारा और उसमें भी विशेषकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और इसे अपना पौराणिक गौरव प्रदान किया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की रचना नागर शैली में की गई है। इसका मुख्य सभा मंडप अत्यंत विशाल है और उसके चारों ओर खुला चौराहा है, जिसमें भूरे पत्थर से बने लगभग 40 स्तंभ हैं और वे 14 फीट ऊंचे हैं। इन स्तंभों पर अत्यंत सुंदर यक्षियों के चित्रों की नक्काशी की गई है। यदि आप अधिक ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ गुरूप आकृतियां भी दिखाई देंगी जो सन्यासियों से मिलते जुलती है। यह मंदिर 5 मंजिला है और इसमें प्रत्येक मंजिल पर श्री ओंकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर और अंतिम मंजिल पर श्री ध्वजधारी शिखर स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में पंचमुखी गणेश जी
और अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान है। इसके उपरांत यहाँ भगवान श्री कृष्ण, देवी नर्मदा और शनि देव के भी विग्रह स्थित हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता नर्मदा नदी पर बना हुआ झूलता पुल है, जिसे झूला पुल भी कहा जाता है। आज यह देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। तो यह थी आज की ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग सुंदर कथा और इतिहास। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और इसने आपकी भगवान शक्ति के प्रति भक्ति में भी वृद्धि की होगी। हे प्रिय भक्तों, इस पवित्र श्रावण मास में हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने विंध्याचल पर्वत को सात्विक बुद्धि प्रदान की, उसी प्रकार वे हमारी बुद्धि और चेतना को भी सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखे, क्योंकि वही हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महर्षियों से बोले, हे महर्षियों, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुख पूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। तो इस कथा को पूरे भक्तिभाव और प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। आर्यवर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विज्ञान ने कहा, हे महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपने सखी के मुख से
भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। वह बड़ी दुखी हुई। उसने चिंता मगन होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, हे माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे सुंदरी, तुम शिव सहित पार्वती जी की शरण में जाकर और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन करो। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहो। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुम उससे मुक्त हो जाओगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से तुम पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। हे प्रिय भक्तों, सूत जी आगे बोले कि निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। नृप श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे, लेकिन एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अधर्व दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायणा सीमंतिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उनके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य उनसे छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। हे प्रिय भक्तों, इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रागत ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया
और हाथ जोड़कर वहां खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है? फिर उन्होंने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय ना होने के कारण आपके पास लेकर आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? फिर राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रादत्त है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका हुआ था और यमुना के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, तुम भय मत करो, धैर्य रखो और मुझे बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? फिर राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरे परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सब के लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक, आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तूर्य और कोई कुटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों के भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रोतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है। उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणारविंदों का गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का मन प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है।
बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को भी पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं विहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिरे हुए होंगे। इसीलिए मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मृत्यु लोक में फिर से पहुंचा दें। हे प्रिय भक्तों, नागराज तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने जाओ ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रागत उस घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतिनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। उसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बिठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी लज्जावश स्वयं कुछ ना बोल सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें उन्हें बताई कि इसका नाम सीमंतिनी है। यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रागत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए थे। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसीलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतिनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? हे महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतिनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद सीमंतिनी उठकर राजकुमार की ओर बार बार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय
प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ भागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, क्या यह उसी का फल है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगरोद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर यहाँ से हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हुए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर फिर से इस लोक में लौट आए हैं। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के फिर से लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सिक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। फिर से सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विवल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा किया। चंद्रागत ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा
जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुम्भलाने वाली माला भी सती सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत फिर से अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागत ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे,
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।